राजस्थान में विधानसभा चुनावों की बयार शुरू हो चुकी है और इसमें राजनीति में भाग्य आजमाने वाले धुरंधर भी अब भाग दौड़ में लग गए हैं। हालांकि देखा जाए तो मिशन 2023 का रण इस बार कई मायनों में खास होगा। फिर चाहे नेतृत्व की बात करें या फिर चुनावी मुहिम में सीपसार हो, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये चुनाव नहीं आसान, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों की होगी अहम भूमिका। मिशन 2023 में जुटी पार्टियां, भाजपा ने बनाई खास रणनीति, ब्यूरोक्रेट्स पर भाजपा ने जताया विश्वास, सियासत में ब्यूरोक्रेट्स संभालेंगे कमान। राजस्थान के रेतीले धोरों में भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकल रही है, तो दूसरी तरफ मरुधरा में सत्ता में वापसी करने के सपने को लेकर कांग्रेस जनता के बीच योजनाएं गिना रही है, ताकि राजस्थान में अगले 5 साल तक सत्ता की कुर्सी को पाया जा सके। और इस मुहिम में कांग्रेस भाजपा सहित सभी दलों ने अपने अपने घोड़े दौड़ा दिए हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने एक अलग ही रणनीति मिशन 2023 को लेकर बनाई है, जिसमें भाजपा ने पूर्व ब्यूरोक्रेट्स पर विश्वास जताया है। इसका दावा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि पिछले दिनों में भाजपा में शामिल हुए नेताओं की सूची को देखा जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने पार्टी का दामन थामा है। चुनाव में दल बदल का सिलसिला भी शुरू, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी दिखेंगे चुनावी रण में। आईएएस, आरएएस और आईपीएस अधिकारी भाजपा में हुए शामिल, ब्यूरोक्रेट्स बिछा रहे चुनावी चौसर, शहमात में होगी अहम भूमिका। यूं देखा जाए देश और प्रदेश को चलाने में प्रशासनिक अधिकारियों का अहम रोल होता है। हालांकि इतिहास को देखा जाए तो राजनीति में ब्यूरोक्रेट्स अपना भाग्य आजमाते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चाएं आम हैं। चर्चा यहां तक भी है कि आईएएस, आईपीएस और आरएएस रिटायरमेंट के बाद राजनीति में भाग्य आजमाना क्यों चाहते हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का मोह बीजेपी के प्रति ज्यादा दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जज से लेकर डीजीपी रह चुके करीब 2 दर्जन पूर्व आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने की एक लंबी फहरिस्त है और यह सूची आने वाले दिनों में और लंबी हो सकती है। भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व अधिकारी आईएएस चंद्रमोहन मीणा, पूर्व आईएएस पृथ्वीराज मीणा, आईएएस डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस भंवरलाल मेघवाल, आईएएस कैलाश चंद्र वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस हनुमान सिंह भाटी, पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर ओम प्रकाश पहाड़िया, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त केआर मेघवाल, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त नरेंद्र गौड़, इनकम टैक्स ऑफिसर ओम प्रकाश मीणा, रिटायर्ड जज किशन लाल गुर्जर, मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी पवन कुमार जैन, पूर्व आईपीएस गोपाल मीणा, पूर्व आईपीएस रामदेव सिंह, आईपीएस सीआर मीणा, आईपीएस जसवंत संपत राम, आईपीएस मनोज शर्मा, दिनेश रंगा, अतिरिक्त आयुक्त स्टेट जीएसटी, महेश भारद्वाज, सेवानिवृत्त आईपीएस, राजाराम मीणा, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, खेमराज खोलिया, सेवानिवृत्त आरपीएस, माताराम रिणवा, आरएएस, रेलवे में अधिकारी पद पर रहे किशन लाल मेघवाल। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अब पार्टी की रीति नीति और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़कर संगठन में काम करने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर चुनावी मैदान में भाग्य आजमाना चाहते हैं। चंद्रमोहन मीणा बस्सी विधानसभा क्षेत्र, रामदेव सिंह खंडेला विधानसभा क्षेत्र से, कैलाश चंद्र वर्मा निवाई विधानसभा क्षेत्र से, सत्यपाल सिंह भादरा विधानसभा क्षेत्र से, आरएएस रहे खेमराज खोलिया बगरू विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं एमपी के पूर्व डीजीपी रहे पवन कुमार जैन राजाखेड़ा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पूर्व आरएएस माताराम रिणवा डेगाना से टिकट की मांग कर रहे हैं। पार्टी से टिकट मिलेगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के भाजपा से जुड़ाव की सियासी गलियारों में चर्चाएं आम हैं। बीजेपी राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जा रही है और मैं भूतपूर्व सैनिकों, देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। और मोदी जी ने जो सेना के लिए जो काम किए, जो विकास कर रहा है, देश का जो चहुमुखी विकास हो रहा है, उसमें मैं सहयोग देना चाहता हूँ।
मोदी जी का ऐसा सपना है कि 2030 तक तो 7.5% से राष्ट्र की विकास दर रहेगी और उसके बाद में 10% से सन 47 तक भारत विकसित राष्ट्र बन के और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बहुत बड़ा सशक्त ताकत बन के उभरने की उम्मीद के साथ मैं उसमें अपना योगदान देना चाहता हूं और साफ सुथरी पॉलिटिक्स करके और देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की बिसात बजते ही टिकट के लिए दावेदारों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। इस सियासी भागदौड़ में अब ब्यूरोक्रेट्स भी पीछे नहीं है। रिटायर्ड जज से लेकर आईएएस आईपीएस इन दिनों राजनीतिक दलों के मुख्यालयों में चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इन ब्यूरोक्रेट्स का बीजेपी से लगाव देखने को मिल रहा है। बीते दिनों करीब 2 दर्जन से अधिक आईएएस आईपीएस और रिटायर्ड जज ने बीजेपी का दामन थामा है। विधानसभा चुनाव में इन ब्यूरोक्रेट्स को टिकट मिलेगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल ब्यूरोक्रेट्स का बीजेपी के प्रति लगाव सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ पिंटू सिंह नरूका, गणतंत्र न्यूज, जयपुर।